मूवी की शुरुआत होती है एक बग नाम के शरारती डॉग से, जो अपनी हरकतों से सबको परेशान किया करता था, लेकिन इसके साथ साथ वो लोगों की मदद भी करता था। इसकी ही पूरी स्टोरी देखेंगे हम आज की वीडियो में। मूवी के स्टार्ट में बिग अपने ओनर की हाउसकीपर के साथ मार्केट में घूम रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बग को खाना बहुत पसंद था, इसीलिए जहाँ भी उसे खाना नजर आता था वो लोगों से छीन कर खा जाता था। इसीलिए जहाँ से बग गुजरता था लोग खाना छुपा दिया करते थे। अब हाउसकीपर इससे न्यूज़पेपर लाने के लिए कहती है। बग न्यूज़पेपर तो लाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पोस्टमैन पर पड़ती है। न्यूज़पेपर को वहीं छोड़कर उसके पीछे भागता है। जो न्यूज़पेपर इसने फेंका था उसे वहीं पर एक आदमी उठाता है। न्यूज़पेपर में ये ऐड था कि बग की नस्ल का डॉग ला के देने वाले को भारी रकम का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए इस आदमी की बग को देखकर नीयत खराब हो जाती है। वो किसी भी तरह बग को गायब करके अपने साथ ले जाना चाह रहा था। अब बग तो पोस्टमैन के पीछे था, उसे तंग कर रहा था। अब वो आदमी चिल्लाकर हाउसकीपर से कहता है, मुझे बचा लो और इसे ले जाओ यहाँ से। अब बग हाउसकीपर के साथ घर आ चुका था। उसके घर आते ही घर के सभी को खाना छुपा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बग ने खाना देखा तो वो इस पे टूट पड़ेगा। बग किचन में आकर इन्हें घूर कर देख रहा होता है, लेकिन खाना तो छुपा हुआ था, इसलिए बग कुछ नहीं कर सकता था। उसके फेस से बेबसी जाहिर हो रही थी। मासूम सा चेहरा बनाकर वहीं खड़ा रहता है। तभी ओनर आकर बग को घर से बाहर निकाल देता है कि आज का पूरा दिन तुम घर से बाहर रहोगे, ताकि तुम कुछ डिसिप्लिन सीख सको। हर वक्त की तुम्हारी ये शरारतें बंद ही नहीं होती। बग इन्हें विंडो से देख रहा था। अब बग की नज़र वहाँ पर घूमते हुए एक खरगोश पर पड़ती है। फिर क्या था, फिर वो उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है और खरगोश की बिल में घुस जाता है। मुंह बाहर निकाल कर जब देखता है तो इसे पता चलता है इनके घर तो आज बहुत से मेहमान आए हुए थे। लॉन में मेहमानों के लिए सारा खाना टेबल पर सजा दिया गया था। बग समझ चुका था कि उसके ऑनर ने आज उसे क्यों घर से बाहर रखा। अब जब ऑनर के साथ उसके वहाँ पर आए हुए सभी मेहमान पिक्स ले रहे थे, तो बग भी अपने मुंह में एक लेग पीस लिए हुए इनके साथ आकर खड़ा हो जाता है। ऑनर उसे वहाँ देखकर गुस्सा होता है और उसके मुंह से लेग पीस छीनता है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ हड्डी ही आती है, क्योंकि बाकी का लेग पीस तो बग ने खा लिया था। ऑनर समझ गया था कि ये बाकी खाने पर भी टूट पड़ा होगा। वहाँ जाकर देखने पर इन्हें पता चलता है कि वाकई बग ने सारा खाना खराब कर दिया था। ऑनर इस पर बहुत गुस्सा करता है कि कभी तो मैनर्स दिखा दिया करो, तुम्हें कितनी बार समझाया है, हमेशा ही तुम मेरी नाक कटवाते हो। बग को भी एहसास हो रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए वो आज रात बाहर ही सोने वाला था। तभी वो अपनी तरफ आता हुआ एक आदमी देखता है जो बग को अपने पास बुला रहा था। उस आदमी के पास जाकर देखने पर बग को उसकी गाड़ी में बहुत सा खाना दिखाई देता है। ये देखते ही बग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो फौरन से गाड़ी के अंदर चला जाता है और पीछे से कोई आकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब बग इस गाड़ी के अंदर कैद हो चुका था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो बग को चुराने के बाद अब बेचने वाला था। बग बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। कुछ ही देर के बाद बग खुद को एक लकड़ी के बॉक्स में पाता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो बॉक्स को थोड़ा सा खोल देता है। बाकी के बॉक्स को बग खुद ही तोड़कर इससे बाहर आ चुका था। इससे पहले कि बग इस आदमी पर अटैक करता, वही इसे मारना शुरू कर देता है। बग से कहता है तुम्हें यहाँ मेरा हुक्म मानना होगा, मेरे गुलाम बन के रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वरना इसी तरह से सुबह शाम तुम्हें मार मार कर सीधा कर दूंगा। बग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो बड़े नाज नखरों से पाला गया डॉग था, उसके ऑनर ने कभी उसे मारा नहीं था, इसलिए बग बहुत सैड था और अपने ऑनर को याद करने लगता है। कुछ ही देर के बाद जब बग देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो भागने की कोशिश करता है। इस रूम से निकलने के बाद जब ऊपर जाता है तो देखता है वो तो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक शिप पर है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, इसीलिए बग के पास यहीं ठहरने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था। अब कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और बग के गले में पट्टा डालकर इसे अपने साथ ही ले जाता है। ये एरिया बहुत बर्फीला था, हर तरफ बर्फ़ ही फैली हुई थी। बग ये सब इंजॉय कर रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ये सब नहीं देखा था। उसकी खुशी डबल हो जाती है जब आसमान से बर्फ़ गिरने लगती है। बग इस मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रहा था। कुछ ही आगे जाने पर बग एक आदमी को देखता है जिसका माउथ ऑर्गन गिर गया था। उसे ये वापस करने के लिए बग उसके पीछे जाता है। वो बूढ़ा आदमी जब देखता है कि बग ने उसका माउथ ऑर्गन वापस किया तो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बग के गले में पट्टा डालकर इसे अपने साथ ले जाता है। बग को वहाँ बाकी डॉग्स के साथ छोड़ दिया गया था, उन्हें भी इसी की तरह यहाँ बेचने के लिए लाया गया था। अब हम वहाँ पर पीरियड नाम की एक आदमी को देखते हैं जिसे बग पसंद आया था। वो इसे बाय करने के बाद अपने घर आ रहा था। ये लोग बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ये आदमी बग से कहता है अगर तुम दौड़ कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो,
उसका बस इतना कहना ही था कि बग छलांगे लगाता हुआ पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इस बर्फीले पहाड़ के ऊपर तो एक पूरा गांव आबाद था। अब पीरियड की असिस्टेंट बग को बाकी डॉग्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। उनके पास डॉग्स का एक पूरा टोला था। इन्हीं सभी डॉग्स का लीडर स्पीड्स नाम का एक डॉग था जो जालिम और बेरहम। अब बग को भी इन्हीं डॉग्स के साथ बांध दिया जाता है। क्योंकि आज तो बग का फर्स्ट डे था, इसलिए उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। वो चलते चलते रास्ते में अपनी डायरेक्शन चेंज करता था, लेकिन बग को ये भी आइडिया था कि यहाँ रहने के लिए इन लोगों की बात मानना पड़ेगी। अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे, बग को इनके साथ यहीं रहने की आदत हो गई थी। रात के टाइम सभी डॉग फिश खा रहे थे। तभी स्पिट्स जो इनका लीडर था वो एक कमज़ोर डॉग के पास जाकर उसकी फिश छीन कर खा जाता है। ये देखकर बग को बुरा लगा था। अब बग अपनी फिश ले जाकर उस कमज़ोर डॉग को दे देता है। बग के दिल में इतना एहसास देखकर वहाँ पर सभी डॉग बहुत इम्प्रेस हुए थे। अगले दिन जब पीरियड की असिस्टेंट बर्फ़ पर चल रही थी, बर्फ़ का ब्लॉक टूटने पर वो अंदर जा गिरती है। ये सब बग देख रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ आता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर ही वो पानी में कूद जाता है। बग ने फ्रैंक की तो जान बचा ली थी, लेकिन वो खुद इसी पानी में कहीं गुम हो गया था। अब पीरियड भी वहाँ पहुँच चुका था और वो बग को ढूंढ रहा था। बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी उसे बग नहीं नज़र आता। अब वो थक हार कर बैठ चुका था। इससे बग के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी कोई इसे स्टिक ला कर देता है कि इससे ट्राई करो, शायद बग मिल जाए। लेकिन जब पीरियड अपनी दूसरी तरफ देखता है तो बग तो उसके पास ही बैठा था। उसे वहाँ देखकर पीरियड बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों गले लग जाते हैं। ये सब स्पिट्स देख रहा था और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बग ने वहाँ पर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। अब मौका मिलते ही स्पिट्स बग पर अटैक कर देता है। वो इसे मार रहा था। बग को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। वहाँ पर बाकी सभी डॉग से कहता है कि देखो, मैं हूँ तुम्हारा लीडर, मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम्हें मेरी ही बात मानना होगी। तभी बग उठता है और इनके इस लीडर स्पिट्स को उठाकर पटक देता है। ये देखकर सभी डॉग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि वो स्पिट के जुल्म से तंग आ चुके थे। अगले दिन होते ही सुबह सुबह पीरियड स्पिट्स को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। स्पिट्स शर्मिंदगी के मारे सबको छोड़कर कहीं भाग गया था। अब इस डॉग की टीम को लीड करने के लिए इन्हें एक नया लीडर चाहिए था। अब पीरियड एक और डॉग को लीडर की जगह पर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग ये जगह नहीं लेना चाहता था। अब पीरियड के सामने बग आकर खड़ा होता है। पीरियड उसे लीडर की जगह पर बांध देता है। बग अपनी टीम को लीड करते हुए काम पर रवाना था। इनका काम लोगों को लेटर्स पहुंचाना था। बग और इसकी टीम बहुत स्पीडली जा रहे थे। इन्हें उस गुफा को पार करना था, लेकिन बग को वहां से गिरती हुई बहुत बर्फ नजर आती, इसलिए वो अपनी स्पीड को और बढ़ाते हुए उस गुफा को पार कर लेता है। इस तरह बग ने अपनी समझदारी से खुद को और अपनी टीम को बचाया था। अब सभी डॉग अपना काम कर रहे थे तो पीरियड बग के पास आता है और इससे कहता है, हम सिर्फ लेटर्स डिलीवर नहीं करते, बल्कि ये तो इमोशंस का पैक है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अब जब बग अपनी टीम को लीड करते हुए मार्केट से गुजर रहा था तो इसकी नज़र जॉन पर पड़ती है और ये अचानक से ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से पीरियड गिर गया था। अब पीरियड बग से कहता है, अरे बग, थोड़ा तो ख्याल कर लिया करो, अचानक से ब्रेक लगाते हो कि इंसान समझ ही नहीं पाता। जॉन बग के पास आकर उसे एक लेटर देता है जो अपनी बीवी को डिलीवर करना चाहता था। इसके बाद के सीन में हमें पीरियड को दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास था, क्योंकि आज उसे पता चला था कि उनकी इस डिलीवरी सर्विस को बंद कर दिया गया है। इस एरिया में टेलीग्राम सर्विस को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, जिसकी वजह से इनका ये काम बंद हो गया था। पीरियड बहुत उदास था कि अब वो क्या करेगा। वो इस सारी बात बग से शेयर करता है कि अब हम मिलकर आगे ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम सर्विस ने हमारी जॉब को रिप्लेस कर लिया है। अब हमें वहाँ पर हेल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पीरियड से बग और उसकी बाकी टीम को ख़रीद चुका था। वो इस पूरे टोले को अपनी गाड़ी के साथ बांधता है, जिस पर उसने बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था। बग को ये सारा सामान ले जाकर दूसरी जगह पहुंचाना था। बग और उसकी टीम बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन वो गाड़ी नहीं हिलती। हेल को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो छड़ी से इसे मारने ही वाला था कि तभी जॉन आकर इसे रोक लेता है। वो हेल से कहता है, देखो, तुम्हारी गाड़ी बर्फ़ में फंसी हुई है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा रही। तुम्हें पहले चेक करना चाहिए ऐसे ही मासूम जानवरों पर जुल्म करने से पहले। जॉन हेल से बग को खरीद लेता है। हेल बाकी बचे हुए डॉग्स के साथ अपने सामान को आगे ले जा रहा था। जॉन इसे मना करता है कि बर्फ पिघलने वाली है, तुम्हारा इस एरिया में जाना सेफ नहीं है, लेकिन वो ढीठ इंसान इसकी बात नहीं सुनता और डॉग्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। जॉन बग को अपने साथ घर ले आया था। अगली सुबह आने पर ये लोग देखते हैं कि वहाँ की सारी बर्फ पिघल चुकी थी और इसी पानी से नदी बन चुकी थी। जॉन बग से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, उस ढीठ इंसान की वजह से बाकी तुम्हारे सभी दोस्त मर गए होंगे। ये सुनने के बाद बग बहुत उदास हो गया था।
कुछ दिन गुजर गए थे और फिर एक दिन अचानक से हेल आकर जॉन के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो जॉन को बुरी तरह से मार रहा था। बग यहाँ पहुंचकर जॉन को बचाता है और हेल पर अटैक करता है। हेल फौरी तौर पर तो यहाँ से जा चुका था, लेकिन उसके दिल में जॉन के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। आज बग ने जॉन की जान बचाई थी। वो बग से बहुत खुश था। जॉन इसे अपने बेटे के बारे में बताने लगता है जो इस दुनिया में नहीं रहा। वो इसे बताता है कि मेरा बेटा दुनिया में ऐसी जगहें घूमना चाहता था जहाँ आज तक कोई नहीं गया। मैं भी चाहता हूँ कि अब हम दोनों एडवेंचर पर चलें। मेरा बेटा तो जिंदा नहीं रहा, अगर वो होता तो आज हमारे साथ चलता। इसके बाद बग और जॉन ने ट्रैवल शुरू कर दिया था। रास्ते में वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। दूसरी तरफ हमें हेल को दिखाया जाता है जो जॉन के घर तक पहुंच चुका था इसे मारने के लिए, लेकिन जॉन तो घर पर नहीं था। इसे वहाँ एक नक्शा मिलता है जिसके ऊपर मार्क बना दिया गया था। उसे लगता है कि जॉन किसी खजाने की तलाश में इस जगह पर गया है। जॉन और बग काफ़ी दिनों के ट्रैवल के बाद अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पर एक नदी थी जिसमें जॉन मुँह हाथ धोने के लिए जाता है तो इसे इस नदी में सोने का टुकड़ा नजर आता है जिसे देखकर जॉन खुश हो गया था। अब वो नदी में बाकी सोना ढूंढने लगता है। बग को भी अपनी मदद करने के लिए कहता है। बग नदी से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इसके पास लाता है। ये देखकर जॉन कहता है, अरे बग नहीं, अगर इस तरह के छोटे छोटे पीस मिले तो मेरे पास लाना। अब बग नदी में ढूंढ रहा था कि उसे सोने का बड़ा पत्थर मिलता है। फिर उसे याद आता है कि जॉन ने कहा है छोटे छोटे पत्थर ढूंढने हैं, इसलिए वो इस सोने के बड़े से पत्थर को दोबारा नदी में फेंक देता है। इस नदी के पास खूबसूरत जंगल भी था जहाँ से एक लड़ाकू बेयर बग को वहाँ देकर इससे लड़ने के लिए आता है। वो बग को मार ही रहा था कि तभी एक वाइट कलर की भेड़ आकर बग को बचाती है। बग उस वाइट भेड़ के पंजे को अपने पंजों के साथ मैच करता है जो कि बिल्कुल सेम साइज के थे। बग को लगता है कि वो तो इनके ही जैसा है। अब बग नदी के पास ही बैठा था कि वो भेड़ियों के एक टोले को शिकार पर निकलते हुए देखता है। उनमें से एक भेड़िया नदी में गिरने ही वाला था कि बग उसे बचा लेता है। बग की इस बहादुरी को देखकर वहाँ पर सभी भेड़िए इससे इम्प्रेस हो गए थे। बग की इन्हीं भेड़ियों के साथ फ्रेंडशिप हो चुकी थी। वो इसे शिकार करना सिखाते हैं और अपने साथ ही रखते हैं। जॉन भी ये देखकर खुश था कि आखिरकार बग को उसके साथ ही मिल ही गए। बग बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी पार्टनर भी मिल चुकी थी। अब एक रात जब बग भेड़ियों के साथ जंगल में था तो उसे जॉन के घर में लगी हुई आग नजर आती है। यहाँ आकर देखता है तो यहाँ तो हेल पहुंचा हुआ था जिसने जॉन के घर को आग लगा दी थी। वो जॉन को अपनी गन से शूट कर चुका था। बग आकर इस पर अटैक करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जॉन इससे कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने साथियों के साथ तुम अब हमेशा के लिए यहीं पर रहना और इंसानों की दुनिया में वापस ना जाना। ये इंसान तुम्हें डिजर्व नहीं करते। जॉन कहता है, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद जॉन की आखिरी सांसें भी खत्म हो चुकी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। बग जॉन की मौत की वजह से बहुत उदास था। उसे ये पूरा जंगल और यहाँ की हरियाली सूनी सी लग रही थी। अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे और बग अपने साथियों के साथ जंगल में ही रहते थे। वो मिलकर शिकार करते थे और हर जगह इकट्ठे ही जाते थे। बग की बहादुरी देखकर भेड़िए के टोले ने इसे अपना लीडर बना लिया था और उसकी बाकी सारी ज़िंदगी इन्हीं भेड़ियों के साथ जंगल में हंसी खुशी गुजर जाती है। बग ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा था, बहुत से लोगों के बुरे बिहेवियर को बर्दाश्त किया था, लेकिन आखिरकार अब वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी एक लीडर की तरह गुजार रहा था। यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे यकीन है कि आपको बग की स्ट्रगलिंग स्टोरी, इसकी शरारतें और बहादुरी पसंद आई होगी। और फिर इसके साथ ही बाय बाय।